10th क्लास के ऑल स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको कवियों से संबंधित जो काव्यगत विशेषताएं बोर्ड एग्जाम में आती हैं, यानी कि कवियों का परिचय लिखना, और वो भी साहित्यिक परिचय या काव्यगत विशेषताएं लिखना। ये प्रश्न आता है, चार नंबर का आता है। इस 4 नंबर के प्रश्न के लिए आज मैं जितने भी यहाँ गाइड में दिए हुए कवि हैं उन सबके परिचय और परिचय के साथ में उनकी काव्यगत विशेषताएं जितने भी बिंदुओं में पूछी गई हैं वो सब मैं बताऊंगा। और पूरी कोशिश या प्रयास मेरा यह रहेगा कि मैं आपको आसान भाषा में, सरल भाषा में उन चीज़ों को समझा दूं, जिससे कि आपको परिचय याद करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो में सबसे पहले जो कवि हैं, कवि परिचय के नाम से जो शीर्षक दिया है, फिर पहले कवि हैं सूरदास जी। 2009, 2011, 2015, 2017 में इनका परिचय आ चुका है और काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत ये प्रश्न आता है। सबसे पहले उनका जीवन परिचय, जो कि लिखना नहीं है एग्जाम में। जीवन परिचय कभी नहीं लिखा जाता एग्जाम में। एग्जाम में सिर्फ रचनाओं से लगा के रचना है पहला बिंदु, दूसरा बिंदु भाव पक्ष, तीसरा कला पक्ष और चौथा साहित्य में स्थान। सिर्फ इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत परिचय लिखा जाता है। ये जीवन परिचय नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी पढ़ देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी हो समझने में परिचय को। तो जीवन परिचय, भक्तिकालीन यानी भक्तिकाल के कवि हैं, इसलिए भक्तिकालीन कवियों में या भक्तिकाल के कवियों में सूरदास का स्थान श्रेष्ठ है, प्रमुख स्थान है, अच्छा स्थान है, सर्वोच्च स्थान है, श्रेष्ठ स्थान है। सूरदास का जन्म 1498 ईस्वी में आगरा के समीप आगरा के पास में रुनकता नामक गांव में हुआ। रुनकता नामक गांव में उनका जन्म हुआ। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही गांव में इनका जन्म मानते हैं। किशोरावस्था में मथुरा आ गए। जब वो किशोर थे तभी 15-16 साल के थे, तभी वो मथुरा आ गए। गौ घाट पर रहने लगे। वल्लभाचार्य ने इनका स्वरचित पद सुनकर, मानो वो खुद पद लिखते थे, भजन लिखते थे, वो वल्लभाचार्य ने इनका स्वरचित खुद रचित पद सुनकर इन्हें अपना शिष्य बना लिया। तो वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि सूरदास के गुरु कौन? वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य के शिष्य कौन? सूरदास। ऐसी मान्यता है कि सूरदास जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। जन्मांध मीन्स जन्म से अंधे, यानी जन्मांध का आशय होता है जन्म से अंधे होना। लेकिन उनके मर्म स्पर्शी चित्रण को देखकर उनका जन्मांध होना असंभव सा प्रतीत होता है कि जन्म से अंधे होंगे। लेकिन क्या है कि जो सुना है वही हम बताएं कि जन्मांधी थे। और अन्य कथाओं में, पुराणों में भी इनके बारे में, श्रीमद् भागवत महापुराण में तो लिखा हुआ है कि जन्मांध ही पैदा होंगे। चलिए आगे चलते हैं। इनका गोलोकवास यानी कि स्वर्गारोहण या फिर देहांत परसोली नामक गांव में सन 1583 ईस्वी के लगभग माना जाता है। 1583 ईस्वी के लगभग इनका गोलोकवास या फिर देहांत या स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। फिर रचना है, तो रचना इनकी सूरसागर है जो महाकाव्य है, सूरसारावली है और साहित्य लहरी। कुल 3 ही रचना है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल इनकी 3 रचनाएं। सूरसागर में ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ये सूर का जो वो छोटा ऊ की मात्रा है बड़ा ऊ की जगह छोटा ऊ की मात्रा कर देते हैं। बड़ा ऊ की मात्रा है सूरसागर में, सूरसारावली में और सूरदास में स्वयं में। इसलिए ध्यान रखिएगा सभी बच्चे कि सूरदास में छोटा ऊ की जगह बड़ा ऊ की मात्रा लगाना है, सूरसागर में भी, सूरसारावली में भी, नहीं तो गलत हो जाएगा। साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं हैं उनकी। अब जो उनकी काव्यगत विशेषता है उनको लेते हैं। काव्यगत विशेषताओं में क्या क्या बताया गया है? काव्यगत विशेषताएं। भाव पक्ष मतलब उनकी भावनाओं से संबंधित पक्ष में क्या क्या उनका महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखते हैं। वक्तव्य वर्णन, सूरदास ने वात्सल रस के दोनों पक्षों, वैसे इसमें संयोग वियोग नहीं होना चाहिए, ये गलत छप गया, लेकिन ठीक है फिर भी हम मान लेते हैं अभी तो यही। सूरदास ने वात्सल रस के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का विस्तृत वर्णन किया है। कृष्ण के घुटने चलना, अपनी छाह को पकड़ना आदि लीलाओं का वर्णन भी किया है। तो वात्सल रस का कोई 2 पक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें बता दिए, मान लेते हैं। चलिए बहुत। श्रृंगार वर्णन, सूरदास ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों रूपों का वर्णन किया है। संयोग में खेलनि हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलने के लिए हरि कृष्ण ब्रज की खोरी में निकले। वियोग में बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, ये 2 उसके उदाहरण भी उन्होंने दिए हैं, अच्छी बात है। फिर आती है भक्ति भावना। भाव पक्ष में एक तो वक्तव्य वर्णन आ गया,
तो वक्तव्य वर्णन की जगह वात्सल्य वर्णन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वात्सल्य वर्णन। क्या होना चाहिए? वात्सल्य वर्णन। वात्सल्य वर्णन। और ये संयोग वियोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वात्सल्य में संयोग वियोग नहीं है। श्रृंगार में संयोग और वियोग दो भाग हैं श्रृंगार रस के। भक्ति भावना, तो भक्ति भावना में सूरदास उच्च कोटि के भक्त थे, कृष्ण के अनन्य भक्त थे, उच्च कोटि को बहुत श्रेष्ठ कोटि के भक्त थे, बहुत ऊंचे दर्जे के भक्त थे। उनके आराध्य कृष्ण हैं, उनके मन में कृष्ण के प्रति अनन्य भाव है और वो सखा भाव की भक्ति भावना से ओतप्रोत थे। प्रकृति चित्रण, इन्होंने प्रकृति का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। कितने छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, घबराने की बात नहीं है। और छोटे छोटे पॉइंट्स में इन्होंने समझाने की कोशिश की इस गाइड में कि प्रकृति चित्रण उनका पॉइंट का नाम दिया। फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने प्रकृति का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ठीक, कला पक्ष आता है। कला पक्ष में पहले भाषा आती है, भाषा को देखते हैं। सूरदास जी की भाषा सुललित यानी बहुत सुंदर, माधुर्यमयी मधुरता से युक्त ब्रज भाषा है। सुललित और माधुर्यमयी ब्रज भाषा है। उसमें संस्कृत के तत्सम और तद्भव दोनों रूप मिलते हैं। इसकी ब्रज भाषा का जो उन्होंने प्रयोग है उसमें संस्कृत के तत्सम तद्भव दोनों शब्दों का रूप में शब्दावली का प्रयोग इन्होंने किया, दोनों रूप मिलते हैं। किन्ने? सूरदास जी ने। कहा? अपने काव्य में। लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भी खूब किया है और यहाँ पर प्रयोग खूब हुआ है। शैली, सूरदास ने गेय पद शैली का प्रयोग किया। गेय पद शैली माने गाने वाले भजन जैसे भजन लिखे हैं। गेय पद शैली, मुक्तक गेय पद इन्होंने लिखे हैं और एक ही शैली एक ही प्रकार के छंद को इन्होंने लिखा है। वही छंद का प्रकार एक शैली बन गया कि गेय पद शैली में गाने वाली पदावली में इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। गेय पद शैली माने गाने योग्य पदावली। अलंकार विधान में देखते हैं तो उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास आदि आदि और भी अन्य कई अनेक अलंकारों का इन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का इन्होंने स्वाभाविक प्रयोग किया है अपने काव्य में। साहित्य में स्थान, ध्यान से सुनिएगा, इसको बड़ा काम का पॉइंट है। सूरदास ने अपने साहित्य में वात्सल्य का मनोहारी वर्णन किया है। ये वात्सल्य रस का कोना कोना जहाँ कहाँ है। भाव सौंदर्य की दृष्टि से सूरदास का स्थान सर्वोपरि है कि भावनाओं को व्यक्त करने की दृष्टि से सूरदास का स्थान सर्वोपरि है। इनका वात्सल्य वर्णन अद्वितीय है, अनुपम है। संसार में और किसी भी कवि ने इतना अच्छा वात्सल्य वर्णन कभी नहीं किया है। तो इस तरह से एक परिचय सूरदास जी का था। फिर लेते हैं तुलसीदास जी का। पहले जीवन परिचय लेते हैं, लेकिन जीवन परिचय परीक्षा में नहीं लिखना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ और कवि के साथ में बोलूँगा कि जीवन परिचय नहीं लिखना, वहाँ साहित्यिक परिचय लिखना है, काव्यगत विशेषताएं लिखना है जो कि रचना से और साहित्य में स्थान तक होता है। परिचय नहीं लिखना है, जीवन परिचय, नहीं तो वो लिखने बैठ जाए। तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे, बिल्कुल अनन्य माने राम के अतिरिक्त किसी और अन्य को नहीं मानते थे, इसलिए अनन्य होता है। अन्न धन अन्य माने अन्न माने नहीं, अन्य माने दूसरा। राम के अलावा कोई दूसरे उनके प्रभु नहीं थे, इसलिए तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे। इनकी जन्म तिथि और जन्म स्थान के बारे में मतभेद है विद्वानों में। मतभेद ये है कि पता नहीं क्या जन्म तिथि और पता नहीं कौन सा स्थान है जहाँ जन्म हुआ। सामान्य रूप से इनका जन्म 1532 ईस्वी माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1497 ईस्वी मानते, कुछ 1532, कुछ 1497 मानते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर ग्राम में हुआ, उत्तर प्रदेश के राजापुर ग्राम में हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म सोरो जिला एटा में मानते हैं। गुरु नर हरिदास ने इनकी पढ़ने की व्यवस्था की। गुरु नर हरिदास ने इनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की, पढ़ने की व्यवस्था की। नर हरिदास ने, ये इनके गुरु थे। बड़े होने पर इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। पत्नी के व्यंग बाणों से आहत होकर, पत्नी ने कुछ ऐसा कटाक्ष भरी बातें कर दी, कुछ व्यंग बाण मार दिए जिनसे आहत होकर, दुखी होकर, घायल होकर अयोध्या आ गए थे और रामचरितमानस की रचना की, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, केवल भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला महाकाव्य है रामचरितमानस, जो प्रतिदिन 24 घंटे और सैकड़ों वर्षों से पढ़ा जा रहा है। ऐसा महाकाव्य है रामचरितमानस। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई। ये तो था परिचय, लेकिन ये परिचय तो आपका परीक्षा में आएगा नहीं। अब कहाँ से आता है परिचय, वो भी देखिए। परिचय आता है रचनाओं से लगा के साहित्य में स्थान तक। तो खास परिचय और खास काव्यगत विशेषताएं तो यहीं से शुरू होती है, रचनाओं से। रचनाएं रामचरितमानस
जो है इनका महाकाव्य, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, बरवई रामायण, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल आदि, ये इनकी प्रमुख रचना है। और भी रचना है लेकिन यहाँ कम दी गई हैं, इतनी काफ़ी है। 2 रचनाएं लिखनी पड़ती है, पर आप अगर ज़्यादा लिख दो तो और अच्छा है। और जहाँ तक हो सके खंड काव्य, अन्य काव्य कृतियाँ और महाकाव्य के रूप में रचनाओं को बांटना चाहिए, विभक्त करना चाहिए। काव्यगत विशेषताएं। भाव पक्ष। भाव पक्ष में आती पहले भक्ति भावना। तुलसीदास सगुण ईश्वर को मानते थे, ईश्वर के सगुण रूप को मानते थे, साकार रूप को मानते थे। सगुण का रूप का मतलब होता है कि मनुष्यों की तरह ईश्वर हो। जो निर्गुण को मानते हैं वो मानते हैं मनुष्य कुछ है ही नहीं, ना उसका शरीर है, ना हाथ पाँव है, ना रंग रूप, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक प्रकाश है, वो निर्गुण होता है प्रभु उनके हिसाब से। लेकिन तुलसीदास के हिसाब से ईश्वर सगुण है। तो तुलसीदास ने सगुण ईश्वर की उपासना की है। उनकी भक्ति में असीम दैन्य, असीम माने बहुत अधिक दीनता है। किसके प्रति? अपने प्रभु के प्रति असीम दीनता है। वो हमेशा अपने प्रभु के समक्ष एक दीनहीन भक्त बन के रहे। अनन्य आत्मसमर्पण भी है, अपने प्रभु के प्रति उनका अनन्य आत्मसमर्पण है। असीम दैन्यता है, दीनता है। राम ही एकमात्र भरोसा है। देखिए उन्होंने उदाहरण क्या दिया, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। सिर्फ एक राम के घनश्याम के हित के लिए ही तुलसीदास है, ये उनके भक्ति भावना। फिर आते हैं क्या, समन्वयवादी विचार। इनका दृष्टिकोण समन्वयवादी रहा। समाज में मिलजुल कर रहने का रहा। राम भक्त होते हुए भी उन्होंने सभी देवी देवताओं की वंदना की, इसलिए सभी देवी देवताओं में समन्वय बना के रखा। भले ही वो राम के अनन्य भक्त थे, फिर भी उन्होंने अन्य देवी देवताओं की वंदनाएं भी की। इनके काव्य में कर्तव्य परायणता बहुत अधिक भरी पड़ी है। कर्तव्य को ही धर्म को ये बहुत अधिक महत्व देते हैं। कर्तव्य परायणता को इन्होंने महत्व देते हुए काव्य की रचना की। लोक कल्याण का संदेश भी इनके काव्य से मिलता है। रस सिद्धता। तुलसीदास रस सिद्ध कवि हैं, बिल्कुल हैं, रस सिद्ध कवि है। रसों के मामले में ये सिद्धस्त कवि कहलाए। तो इनकी कविताओं में श्रृंगार, शांत, वीर का सुंदर चित्रण हुआ है। रौद्र, करुण, अद्भुत आदि रसों का भी वर्णन हुआ है, और जितने रस बचे उनका भी वर्णन हुआ है। तुलसीदास ने किसी रस को नहीं छोड़ा, पर मुख्य रूप से श्रृंगार, शांत, वीर रस बहुत ज़्यादा प्रमुख है। उसके बाद रौद्र, करुण और अद्भुत हैं, और अन्य रस भी उनके काव्य में जो हैं भाव के रूप में सम्मिलित हैं। अब आता है कला पक्ष। भाषा। तुलसी ने ब्रज और अवधी भाषा को अपनाया, ब्रज को अपनाया, लेकिन ज़्यादातर 70% अवधी को, 30% ब्रज को। जहाँ तहाँ अरबी, फारसी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी भाषाओं के शब्द भी मिल जाते हैं। जहाँ तहाँ भोजपुरी, अरबी, फारसी और बुंदेलखंडी या बुंदेली भाषा के शब्द भी मिल जाते हैं। अलंकार योजना। फिर से पढ़ता हूँ। कला पक्ष। भाषा। तुलसीदास ने ब्रज और अवधी भाषा को अपनाया है। ब्रज भाषा को 30%, अवधी भाषा को 70% अपनाया तुलसीदास ने। अवधी उनकी मुख्य भाषा रही है। जहाँ तहाँ अरबी, फारसी, भोजपुरी, बुंदेली भाषाओं के शब्द भी मिल जाते हैं। अलंकार योजना। तुलसीदास का अलंकार विधान बहुत अनुपम है, अत्यधिक विशेष, अद्वितीय है। बहुत अच्छे से उन्होंने अलंकार का प्रयोग किया। अलंकारों का इन्होंने उपमा अलंकार कोई नहीं, बल्कि कहीं पर रूपक, कहीं उत्प्रेक्षा, कहीं दृष्टांत और कहीं अन्य अलंकारों का प्रयोग भी अपने काव्य में इन्होंने किया है। किनने? तुलसीदास जी ने। इसलिए बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं ये, और इनका महाकाव्य तो पढ़ा ही जाता है। वो तो खैर विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है, लोकप्रिय होने के साथ साथ विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस। शैली। तुलसीदास जी ने समय की सभी शैलियों, उस समय की जितनी भी शैलियाँ थी, तुलसीदास जी ने उस समय की सभी शैलियों का प्रयोग किया है। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों को अपनाया। प्रबंध काव्य शैली और मुक्तक काव्य शैली। दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया आदि सभी प्रमुख छंदों का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। साहित्य में स्थान। तुलसी लोक कवि हैं, लोगों में प्रसिद्ध कवि, लोकप्रिय कवि हैं, लोक कवि हैं। लोकप्रिय इसलिए लोक कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी साहित्य आकाश का सूर्य माना है। रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी साहित्य आकाश का सूर्य माना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कहा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसीपा तुलसी की कला, कविता लसीपा तुलसी की कला। तो इस तरह से तुलसीदास जी का भी परिचय था। अब अगला परिचय बिहारी जी का आता है, तो वो भी पढ़ते हैं। बिहारी। पहले जीवन परिचय पढ़ते हैं, परीक्षा में नहीं आएगा पर मैं फिर भी पढ़ूंगा। जीवन परिचय। हिंदी की रीतिकालीन काव्य धारा के कवि बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। इनके बचपन में ही इनके पिता केशव
राय केशव राय ग्वालियर छोड़कर ओरछा आ गए। मैंने ओरछा आ गए थे ग्वालियर छोड़कर। ओरछा में ही इन्होंने सुप्रसिद्ध कवि केशवदास से काव्य शिक्षा ग्रहण की। किन्ने? बिहारी जी ने। सुप्रसिद्ध कवि केशवदास के ये शिष्य थे, उनसे काव्य शिक्षा ग्रहण की। इनका विवाह मथुरा में हुआ। उर्दू फारसी के अध्ययन के लिए ये आगरा आए, फिर ये जयपुर आ गए। जयपुर नरेश महाराजा जय सिंह इनकी कविता से विशेष प्रभावित हुए। जयपुर के महाराज जय सिंह इनकी कविताओं से विशेष प्रभावित हुए। ये जयपुर नरेश के राजकवि रहे। सन 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब आता है असली परिचय। ये तो था जीवन परिचय। बिहारी जी ने अपने जीवन काल में केवल 719 दोहे लिखे, 719 दोहों की रचना की, जिन्हें बिहारी सत्सई के नाम से संकलित किया गया है। केवल 719 दोहे लिखे, सिर्फ दोहे लिखे और कुछ नहीं। सिर्फ एकमात्र रचना से इतने प्रसिद्ध हुए ये कवि कि अन्य बड़े बड़े ग्रंथों को लिख लिख कर जिन्होंने ढेर लगा दिए, उन कवियों की श्रेणी में, उन कवियों की कतार में ये सम्मिलित हो गए। ऐसे कवि हैं क्योंकि कम करके भी बहुत अच्छा कर दिया, और जिनने ज़्यादा किया तो भी वो अच्छा ही किया, लेकिन इनने कम में भी ज़्यादा बहुत कुछ कर दिया। काव्यगत विशेषताएं आता है। पहले भाव पक्ष। भाव पक्ष में आता है श्रृंगार परकता। बिहारी के अधिकांश दोहे श्रृंगार रस के हैं। इनका श्रृंगार लौकिक श्रृंगार है, लौकिक है, परलौकिक नहीं है। आपने श्रृंगार के दोनों पक्षों को अपने काव्य में स्थान दिया, चाहे संयोग श्रृंगार हो या वियोग श्रृंगार हो। संयोग पर विशेष बल दिया। श्रृंगार रस के चित्रण में बिहारी ने अनुभवों संचारी भावों का बड़ा सरस और मर्म स्पर्शी वर्णन किया है। श्रृंगार रस के चित्रण में इन्होंने दो का अनुभव और संचारी भावों का बड़ा सरस और मर्म स्पर्शी चित्रण किया है, वर्णन किया है। भक्ति भावना। वृद्धावस्था में बिहारी का मन विरक्त होकर हरिक चरणों की ओर उन्मुख हो गया था। सगुण ब्रह्म के कृष्ण रूप की इन्होंने आराधना की। और फिर जो दोहा लिखा वो देखिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। ये उनका दोहा भी है और भक्ति भावना से ओतप्रोत दोहा है। नीति परकता। नीति के लिए भी उन्होंने बहुत अधिक दोहे लिखे। नीति परकता में भी बिहारी के अधिकतर दोहे नीति और उपदेश के लिए हुए हैं। इन दोहों में नीति और उपदेश देने के लिए इन्होंने अधिकांश दोहे लिखे। इन दोहों में जीवन की गहरी नीतियों को सरल ढंग से व्यक्त किया गया है। जीवन की, समाज की गहरी नीतियों को, आदर्शों को जो है इन दोहों में सरल ढंग से प्रस्तुत किया है, व्यक्त किया है। किसने? बिहारी जी ने। फिर प्रकृति चित्रण रस। श्रृंगार रस के दोहों में बिहारी ने प्रकृति को उद्दीपन रूप में चित्रित किया, उद्दीपन के रूप में, और आलम्बन के रूप में। किसको? नायक नायिका को। और प्रकृति को उद्दीपन के रूप में चित्रित किया है श्रृंगार रस के दोहों में। इसके अतिरिक्त आलम्बन रूप में भी प्रकृति को कहीं कहीं पर प्रस्तुत किया है। श्रृंगार रस के दोहे में बिहारी ने प्रकृति को उद्दीपन रूप में चित्रित किया है। इसके अतिरिक्त आलम्बन रूप में भी प्रकृति को प्रस्तुत किया है। अब आता है कला पक्ष। कला पक्ष में क्या कलाकारी की देखिए। कलाकारी मतलब अपने किन किन औजारों से, किन किन साधनों से उन्होंने काव्य को कलात्मक रूप से सजाया है। तो वो साधन, वो औजार क्या है? तो भाषा है, अलंकार है, छंद है, साहित्य, ये सब ये उनके औजार हैं, उनके साधन हैं जिनसे उन्होंने कविता को सजाया। तो भाषा, बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा मूल है उनकी। कहीं कहीं बुंदेली शब्दों का प्रयोग हुआ है क्योंकि वो ओरछा में रहते थे, इसलिए पूर्वी अवधि और अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। पूर्वी अवधी भाषा के और अरबी फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। कई कई लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग ने भाषा में सौंदर्य यानी सुंदरता उत्पन्न कर दिया है, सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है। अलंकार योजना। अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति बिहारी ने भी अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग किया है। अलंकारों को बहुत अधिक प्रयोग किया है बिहारी ने। छंद योजना। बिहारी ने अपने काव्य में या काव्यों में दोहा छंद को ही अपनाया। केवल एक छंद को अपनाया। बिहारी ने अपने काव्य में दोहा छंद को अपनाया। उसी के द्वारा फिर से बता देता हूँ। भाषा, बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। कहीं कहीं बुंदेली शब्दों का प्रयोग हुआ है। पूर्वी अवधि यानी अवधी भाषा, वो भी पूरब वाली, और अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग ने भाषा में सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है। अलंकार योजना। अलंकारों की कैसी योजना इन्होंने की देखिए। अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति, अन्य रीतिकालीन कवियों की तरह
बिहारी ने भी अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग किया है। छंद योजना, बिहारी ने अपने काव्यों में दोहा छंद को अपनाया है, केवल दोहा छंद को, अन्य छंदों को नहीं अपनाया। उसी के द्वारा इन्होंने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। उसी दोहा छंद के द्वारा इन्होंने गागर में सागर कम में अधिक कहने का प्रयास किया है, इसको कहते हैं गागर में सागर। साहित्य में स्थान, बिहारी रीति काल के मूर्धन्य कवि हैं। बिहारी रीति काल के मूर्धन्य, ये महत्वपूर्ण शब्द है, मूर्धन्य कवि हैं। और बिहारी सतसई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ रचना है, और बिहारी सतसई जो उनकी रचना है वो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। बिहारी के काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष का अद्भुत सामंजस्य है। बिहारी के काव्य में कला पक्ष और भाव पक्ष या भाव पक्ष कला पक्ष का अद्भुत सामंजस्य है। ये बिहारी जी का भी परिचय हो गया। चलिए कितने मिनट का हो गया। अगले कवियों के जो परिचय हैं मैं अगले वीडियो में लूँगा। धन्यवाद।